गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। और अभी सुबह के 11 बजे हुए हैं। मम्मी ने उठा दिया था मुझे। बस मैंने फिर घर की जल्दी जल्दी सफाई करी, नहाया धोया, आलू का पराठा खाया मैंने, और दूध भी मतलब दूध तो रखा ही है, पीऊँगी है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद रेडी होके जाऊँगी अपना ऑफिस। खैर मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी ऐसे ही, मैं बहुत मन कर रहा था क्योंकि धूप निकली हुई है, और अब तो पता है आपको सर्दियाँ आ जाएंगी तो धूप बहुत अच्छी लगने लगेगी, धूप में बैठने का मन करने लगेगा। तो बताइए आप लोग कैसे हो, और बताना मुझे कमेंट करके मेरी कहानियाँ कैसी लगती है आपको। आज की जो आएगी वीडियो बताना उसमें मुझे कमेंट करके। और आप लोगों ने जो मुझसे बोला है मैं कोशिश करूँगी कि वो सब चीज़ें करने की कोशिश करूँ जो आपने मुझे कमेंट में बोली हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस अब रेडी हो गई और अब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो अभी रात के 8:30 बजे हुए हैं और मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। मेरे सर आ रहे हैं एक्चुअली मुझसे मिलने के लिए। मैं उनसे गुस्सा थी, वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे और क्या कहते हैं मिले भी नहीं थे इतने दिन से, तो फिर इसलिए आज चलो बोला चलो मैं तुमसे मिलता हूँ। तो वो आ रहे हैं ऑफिस के बाहर, मैं भी जा रही हूँ ऑफिस के बाहर। मैं ऊपर बोल के आई हूँ कि मैं आती हूँ अभी खाना खा के। मैं ऑफिस से निकल के यहाँ पे अपने सर के साथ मैगी खाने के लिए आई हूँ, और चाय भी है साथ में, वो रखी। तो इट्स 12 o'clock और मैं अब ऑफिस से निकल रही हूँ, कैब का वेट कर रही हूँ। कैब आएगी तो फिर मैं जाऊँगी मस्त एकदम आराम से। आज का दिन बहुत अच्छा था और मैंने आज भी कुछ लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊँगी कि मैंने क्या लिखा था। और अपने सर से भी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का दिन मस्त था। घर पहुँचूँगी तो आपसे आराम से बात करूँगी बैठ के। सो फाइनली घर पे आ चुकी हूँ और पता है मैंने क्या बनाया अपने लिए। मैंने भर के एकदम चाय बनाई है ये रही। और मैं आज आपको कुछ एक पोयम है, एक कविता है, वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मैं जब भी हताश हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मैं वो पोयम पढ़ती हूँ। और मैंने कुछ लिखा भी है आज, मैं वो भी पढ़ के सुनाऊंगी आपको, और एक पोयम है वो भी सुनाऊंगी। तो ठीक है, फिर मैं आपको सुनाती हूँ वो पोयम, और जो वो मैंने लिखा है मैं वो भी बताती हूँ आपको, ठीक है। तो इसका टाइटल है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है जो पढ़ने का शौक रखते हैं या जो पोयम पढ़ते हैं, उनमें से कई लोगों ने शायद ये पोयम पढ़ी होगी, क्योंकि ये पोयम काफी पुरानी है, बहुत पुरानी पोयम है, और मैंने ये बचपन में पढ़ी है। लेकिन मुझे जब भी ऐसा फील होता है कि मैं अपनी लाइफ में हार जाऊंगी या कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो बस मैं एक बार ये कविता पढ़ लेती हूँ जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग दो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहन लाल द्विवेदी ने ये कविता लिखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी, शानदार एकदम। मतलब मुझे ना ये कविता पढ़ के ना एकदम खुशी सी हो जाती है। अच्छा ठीक है, मैंने आपको ये कविता पढ़ के बताई। अब आज मैंने कुछ लिखा है, मैंने आज दोस्ती के ऊपर कुछ लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ और आप मुझे बताना कि मैंने कैसा लिखा है, ठीक है? तो जो मैंने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लिखा मैंने ही है लेकिन देख कर पढ़ूंगी, ठीक है? दोस्ती। कुछ शब्द दोस्ती के नाम। यूं तो बातें बहुत सी हैं दोस्ती की, जिनका जिक्र करते करते शायद शामें गुजर जाएं। आखिर दोस्त होते ही इतने खास हैं, सबसे अलग होता है उनका अंदाज। खैर, मैं इस मामले में भी बहुत खुश नसीब हूँ कि खुदा ने मुझे ऐसे अनोखे दोस्तों से नवाजा है। काफ़ी अतरंगी मिजाज के हैं मेरे दोस्त। अपने उन खास दोस्तों के लिए कुछ चंद लाइन बोलना चाहती हूँ। ये लाइनें उन सभी दोस्तों के लिए हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी खूबसूरत बना दी। मैं उन सभी की शुक्रगुजार हूँ। कुछ दोस्त आज भी मेरे साथ हैं, कुछ नहीं, पर मैं उन सभी का शुक्र अदा करती हूँ। और ये कुछ शब्द उन सभी दोस्तों के लिए हैं जो साथ हैं और नहीं भी। दोस्ती एक वो खूबसूरत सा रिश्ता है जो हमें हमारे जन्म के बाद मिलता है। माँ की कोख में यूं तो बहुत से रिश्ते जुड़ जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा आदि। ये सभी रिश्ते हम खुद नहीं चुनते, ये सभी रिश्ते हमारे जन्म के साथ ही तय हो जाते हैं। एकमात्र दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जो हम अपने लिए खुद चुनते हैं। दोस्ती जिंदगी का एक ऐसा रंग है जिसके होने से जिंदगी रंगीन सी हो जाती है। वो जिंदगी के रंग मानो इंद्रधनुष जैसे। अगर जिंदगी में दोस्त का ये रंगीन सा रंग ना हो तो जिंदगी उस सफेद रंग जैसी बेरंग हो जाती है। दोस्त ही है जो जिंदगी संवार देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। मम्मियाँ कहती है ना कि दोस्त तुम्हारे ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। तो दोस्त भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ सिर्फ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे भी रह जाते हैं जिनके साथ बहुत बुरी यादें जुड़ी होती हैं। सबसे ज़्यादा खास होते हैं वो स्कूल के दोस्त, जिस दोस्ती में छल कपट नहीं होता। उस समय की दोस्ती सबसे स्पेशल इसीलिए ही होती है क्योंकि वो बहुत निश्छल होती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही दोस्तियां भी चेंज हो जाती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, स्कूल छोड़कर आगे की पढ़ाई करने कहीं बाहर जाते हैं, कई दोस्त वहीं रह जाते हैं, कई कहीं दूर पढ़ने चले जाते हैं। तब दोस्ती बहुत ही अलग तरीके की हो जाती है, या साफ शब्दों में कहूँ तो सिर्फ मतलब की रह जाती है। फिर जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हम सिर्फ खुद के हैं। हमें समझने वाले बहुत ही कम लोग रह जाते हैं। सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो हमें समझ पाते हैं, या फिर हम ही रह जाते हैं खुद को समझने के लिए। आखिर में हम ही अपने दोस्त बन जाते हैं। जिंदगी जीने के लिए दोस्त बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले बहुत ही कम दोस्त मिल पाते हैं। अगर ऐसे दोस्त जीवन में मिल जाएं तो जिंदगी संवर जाती है, पर ऐसे दोस्त बेहद ही मुश्किल होते हैं, और जिनको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं वे बेहद खुशनसीब होते हैं। मैं आज भी उन तमाम दोस्तों से लगाव मानती हूँ जो मेरे साथ हैं और नहीं भी। बेहद मोहब्बत है उनके लिए, कोई मलाल नहीं। बस अंत में इतना ही है, उनसे प्यार बहुत है मगर पाने की इच्छा नहीं है, और जो साथ हैं उन्हें खोना नहीं चाहती। डेडिकेटेड टू ऑल माई डियर एंड लवेबल फ्रेंड्स। तो
ये मैंने अपने दोस्तों के लिखा है, मतलब कल मैंने माँ के ऊपर लिखा था, आज मैंने दोस्तों के ऊपर लिखा था। मतलब मैं हर दिन कुछ ना कुछ लिखना चाहती हूँ, हर दिन कुछ लिखते रहना चाहती हूँ। और तो मुझे अच्छा लगता है लिखना, तो इसलिए मैं लिखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना पढ़ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने कैसा लिखा है। और भाई ये मैंने लिखा है, देख के बोले मैंने पढ़ा हो, क्योंकि यार मैंने वो लिख दिया इंस्टेंट, मेरे मन की जो फीलिंग्स थी मैंने लिख दिया सब। तो वो तो लिख दिया, बस लिख दिया, लेकिन मैंने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया। स्पेलिंग जरूर अपनी करेक्ट करी है गूगल से, वो मैं बताती हूँ देखो आपको, लेकिन बाकी लिखा मैंने है खुद से। ये सब मेरे अपने शब्द हैं भाई, किसी के कोई शब्द नहीं चुराए, मेरी खुद की कविता है, खुद का लिखा हुआ है। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसा लिखा है। और अभी मैं कुछ लैपटॉप में लिखने वाली हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी क्या लिखूंगी। अभी बस ब्लॉग एडिट करूंगी, चाय पीऊंगी और फिर से लिखने बैठूंगी, फिर से पढ़ने बैठूंगी। ठीक है, तो बाय दोस्तों, गुड नाइट। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें यार, शेयर कर दो प्लीज यार, अच्छे लगे तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दो यार, मेरी वीडियो फैला दो यार। मुश्किल करने वालों की कभी हार नहीं होती यार, इतनी मेहनत करती हूँ, कुछ तो तरस खा लो यार, शेयर करवा दो, कहीं तो फैला दो प्लीज गाइस, प्लीज। तो इन द लास्ट, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय।